dull creature, and I will not be bullied by that. Once more! मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल का ये मैच आई थिंक मैन यूनाइटेड के इस सीज़न में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग मैच होने वाला है। और सबका उसके पीछे का जो रीज़न है वो आई थिंक हम सबको पता है, वो और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डेब्यू होने वाला है फॉर द सेकंड टाइम इन द मैन यूनाइटेड जर्सी। लेकिन सबसे पहले यार हम इस मैच की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करने वाले हैं। अब अगर यार आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो ये मैच 11 सितंबर को इंडिया में रात को 7:30 बजे आएगा। और अगर आप टीवी पे देखते हो तो आप इसको स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट या फिर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे देख सकते हो। और अगर यार आप इसको फ़ोन पे देखते हो तो आप हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पे देख सकते हो या फिर आप जियो TV पे देख सकते हो। इसी के साथ यार बात करते हैं इस मैच के थोड़े बैकग्राउंड की। अब अगर यार प्रीमियर लीग की टेबल की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समय टॉप 3 पे है, इस समय 3rd रैंक पे विद 7 पॉइंट्स। और उसी के कंपैरिजन में अगर न्यूकासल यूनाइटेड की बात करें तो आई थिंक न्यूकासल इस समय अर्ली है, बहुत जल्दी है, सीज़न में बहुत जल्दी है, लेकिन अभी से ही वो कहीं ना कहीं रेलीगेशन को अवॉइड करने की बैटल में लग गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि देखो न्यूकासल यूनाइटेड इज़ गोइंग टू बी वेरी रैपिड और काफ़ी ज़्यादा हरी में होगी वो एक तरीके से अपसेट कॉज करने के लिए। और हम कह सकते हैं कि देखो अगर कोई और दिन होता, कोई और एक रैंडम डे होता, रैंडम वीक डे होता मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट, और जिस हिसाब से पिछले कुछ टाइम में मैन यूनाइटेड के जो वीक पॉइंट्स हैं वो किस हिसाब से सामने उभर के आ रहे हैं, जो कि हम आने वाले एपिसोड में, आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे, तो हम कह सकते थे एक तरीके से कि हाँ भाई न्यूकासल यूनाइटेड शायद से पार्टी स्पॉइल कर सकती थी। बट आई थिंक यहाँ पर नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो क्राउड होगा ना, या होम क्राउड होगा, वो इतना ज़्यादा एक तरीके से वाइल्ड होगा, जो टीम का कॉन्फिडेंस होगा वो इतना ज़्यादा बूस्टेड होगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक तरीके से जो टीम की क्वालिटी है वो तो टॉप नॉच होने वाली है। तो फॉर मी आई डोंट थिंक कि न्यूकासल यूनाइटेड एक्चुअली में यहाँ पे पार्टी को स्पॉइल करने वाली है। लेकिन हम यार इस मैच को सिर्फ इमोशनली एक तरीके से एनालाइज नहीं करेंगे, हम इस मैच को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा फैक्चुअली और स्ट्रक्चरली। अब सबसे पहले यार बात करते हैं यूनाइटेड के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स से। अगर तीनों कंपार्टमेंट की बात करें, डिफेंस, अटैक और मिड की, तो आई थिंक यूनाइटेड का जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि यूनाइटेड अगर टॉप 5 यूरोपियन लीग की बात करें तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से टॉप 5 यूनाइटेड का जो अटैक है वो टॉप 5 में मेरे लिए बनता है। ऑफकोर्स वी गॉट द क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वी हैव जेडन सैंचो, वी हैव ब्रूनो फर्नांडिस, वी हैव पॉल पोग्बा एंड वी हैव मार्कस रैशफोर्ड एट द वेरी लीस्ट। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसके हम ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो यूनाइटेड का जो डेप्थ है वो भी कुछ कम नहीं है, जहाँ पे हमारे पास एंथनी मार्शियल, एडिसन कवानी है और मेसन ग्रीनवुड जैसे जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में कहीं ना कहीं एक तरीके से यूनाइटेड के लिए स्टेप अप किया है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे यूनाइटेड का जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पॉल पोग्बा की क्रिएटिविटी की बात करें, ब्रूनो फर्नांडिस की क्रिएटिविटी की बात करें, जेडन सैंचो की क्रिएटिविटी की बात करें, एंड ऑफ कोर्स ऑन द टॉप ऑफ दैट यूनाइटेड का जो स्ट्राइकर है रोनाल्डो, उसकी फिनिशिंग तो इज जस्ट टू अनक्वेश्चनेबल। लेकिन कहीं ना कहीं इस मैच में आई थिंक अगर पर्टिकुलरली सिर्फ इस मैच की बात करें तो यहाँ पे आई थिंक रोनाल्डो ने इस इंटरनेशनल ब्रेक में वो चीज़ दिखाई है सबको कि इवन इफ अगर उनका जो गेम है वो बेस्ट नहीं है, वो अच्छे से अपने मोस्ट ऑप्टिमम लेवल पे ही परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उनको मैक्सिमम 2 या 3 मिनट ही चाहिए गेम को पलटने के लिए। एंड आई थिंक ओले गुनर सोल्शायर को पता है कि उनको यूनाइटेड रोनाल्डो को कैसे यूज़ करना है इस यूनाइटेड की लाइनअप में। और उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में यार इस चीज़ को क्लियर भी करा है कि देखो उन्होंने कहा है कि मैं रोनाल्डो को एज अ स्ट्राइकर यूज़ करने वाला हूँ। रोनाल्डो फॉर मी मैच के हर मोमेंट में पेनल्टी बॉक्स में प्रेजेंट होने वाला है। यहाँ तक कि आप एक सिंपल, अगर मैं आपको सिंपल शब्द में बताऊँ तो यूनाइटेड की जो अटैक स्ट्रेटेजी है वो सिंपली होने वाली है कि जस्ट गिव इट टू द रोनाल्डो फॉर फिनिशिंग। एंड आई थिंक अगर जेडन सैंचो, मार्कस रैशफोर्ड अभी तो नहीं है, लेकिन मेसन ग्रीनवुड, ब्रूनो फर्नांडिस, पॉल पोग्बा, अगर इन्होंने क्वालिटी डिलीवरी, क्वालिटी पासिंग अगर रोनाल्डो को पेनल्टी बॉक्स में कर दी या फिर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज इन्होंने क्रिएट करके दी, तो आई थिंक रोनाल्डो विल डेफिनेटली स्कोर 10 आउट ऑफ 10 चांसेस फॉर मैन यूनाइटेड दिस सीजन। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं जो सेकंड बेस्ट मेरे हिसाब से है वो है यूनाइटेड का मिडफील्ड, यूनाइटेड का डिफेंस। अब यार देखो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर डिफेंस को मैं एज अ होल, एज अ जनरली डिस्क्राइब करूँ तो सर एलेक्स फर्गसन के टाइम के बाद आई थिंक यूनाइटेड का पहली बार डिफेंस एक टाइटल विनिंग डिफेंस लग रहा है। अगर इंडिविजुअल बात करें तो ऑफ कोर्स राफेल वरान, एक वर्ल्ड चैंपियन जिसने फ्रांस के साथ वर्ल्ड कप जीता है, जिसने रियल मैड्रिड के साथ चैंपियंस लीग जीते हैं, मल्टीपल चैंपियन लीग जीते हैं, और उसका एक अनटचेबल पार्ट हुआ करता था एक टाइम पे। एंड आई थिंक मैनचेस्टर ने कि ये राफेल वरान वाली डील बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि वो जो उनका इंटेंशन है वो सीधा सीधा एक टाइटल चैलेंजिंग के लिए। लेकिन उसी के बाद अगर बात करें एरम वन-बिसाका की,
तो कहीं ना कहीं जब भी यूनाइटेड की अगर ख़राब परफॉर्मेंस भी है, अगर अच्छी परफॉर्मेंस भी है, तो एरन वन-बिसाका ने जो उनकी एजिलिटी है, जो उनकी स्प्रिंटिंग है और जिस तरीके से कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमेशा से अनक्वेश्चनेबल रही है और वो हमेशा से कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं। इसी के साथ अगर हम मैगवायर की बात करें या फिर लूक शॉ की बात करें, तो डेफिनेटली यूरोपियन चैम्पियनशिप ने कहीं ना कहीं इस पूरे थ्रू आउट द कैंपेन जो उनका इंग्लैंड के साथ कैंपेन रहा, उसने उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको एक नहीं बल्कि 2 या 3 लेवल तक अपग्रेड करा है। एंड डेफिनेटली जो यूनाइटेड का ये डिफेंस है ना, ये ना ही सिर्फ मेरे ख्याल से एक टाइटल विनिंग डिफेंस है, लेकिन हम देखने वाले हैं कि कंसीड के स्टैटिस्टिक्स में भी यूनाइटेड बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाली है इस प्रीमियर लीग के सीज़न में। और कहीं ना कहीं डेविड de Gea ने भी आई थिंक अब कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सीज़न में अगर हम बात करें कि थोड़े जो परफॉर्मेंस है वो कभी ऊपर कभी नीचे है, लेकिन आई थिंक पिछले मैच की बात करें जहाँ पे उन्होंने वोल्स को बहुत अच्छे से कंटेन करके रखा, तो आई थिंक मेरे हिसाब से डीन एंडरसन और डेविड de Gea में काफ़ी अच्छी टक्कर होने वाली है। और ये दोनों एक दूसरे के आई थिंक कह सकते हैं कि हेल्दी कंपटीशन के चलते एक दूसरे की जो लेवल हैं उसको पुश करेंगे और कुछ नहीं। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं थोड़े वीक पॉइंट्स की। अब सबसे पहले यार देखो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट में मैंने इस चीज़ को डिस्कस करा कि अटैक की बात करी, डिफेंस की बात करी, तो ऑब्वियसली आई थिंक स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट में हम बात करने वाले हैं इनके मिडफील्ड की। अब यार देखो, यहाँ पे थोड़ा मैं रेफरेंस लूँगा पिछले मैच का जहाँ पे वुल्वरहैम्पटन के अगेंस्ट यूनाइटेड एक्चुअली में जीत गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस परफॉर्मेंस को हम कन्विंसिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। अब देखो यार, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको एक तरीके से हरी में या फिर इसको थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि यूनाइटेड एक्चुअली में लैक और गलत कहाँ है। देखिए डेफिनेटली आई थिंक अगर यूनाइटेड की इस टीम को देखें तो तीनों कंपार्टमेंट डिफेंस, मिड और अटैक में आई थिंक बहुत ईजिली पिकअप हो रहा है कि मिडफील्ड एक बहुत ही वीक पॉइंट है। और आई थिंक ये वो जगह होने वाली है जहाँ से आई थिंक जो इस टीम को टाइटल जीतने में कहीं ना कहीं रोक सकती है। लेकिन अगर थोड़े से डीप में जाएंगे, हम ऑफकोर्स यहाँ पे एनालाइज करने बैठे हैं, तो ऑफकोर्स हम थोड़ा डीप में बात करने वाले हैं। तो देखो यार, ऑफकोर्स एक बलि का बकरा आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पर इस समय इंटरनेट पे बन रहा है और वो है फ्रेड। लेकिन कहीं ना कहीं यार लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्ट कि देखो यार, फ्रेड इज़ नॉट दैट वर्स। देखो यार, यहाँ पर अगर सब ये कहेंगे कि यूनाइटेड को एक डिफेंसिव मिडफील्डर की जरूरत है, डिफेंसिव मिडफील्डर की जरूरत है, तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली करेक्ट। यूनाइटेड को डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं बल्कि एक होल्डिंग मिडफील्डर की जरूरत होती है। देखो दोनों में डिफरेंस होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन बहुत पतली लाइन होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो डिफरेंस। अब यहाँ पे अगर डिफेंसिव मिडफील्डर की बात करें तो देखो यार, उसका काम होता है कि वो टैकल्स करे, वो एग्रेसिव प्ले करे, वो अपोजिशन से पोजीशन वापस ले, जो 2 सेंटर बैक है उसके आगे का वो एक तरीके से गार्जियन बन के खड़ा रहे, एक शील्ड बन के खड़ा रहे। लेकिन अगर होल्डिंग मिडफील्डर की बात करें तो देखो उसका काम भी होता है कि वो डिफेंस करे, लेकिन जो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं वो होता है कि गेम को कमांड करना, यानी कि एक पासिस बनाना, मिडफील्ड में एक तरीके से पावर रखना, जो गेम है उसका टेम्पो कंट्रोल करना, अच्छे पासिस बनाना, क्रिएटिविटी दिखाना और एक तरीके से पूरी टीम का बैलेंस बनाना, वो होता है एक होल्डिंग मिडफील्डर। और सबसे बड़ी चीज़ एक होल्डिंग मिडफील्डर में जो चीज़ होती है वो होती है कि होल्डिंग मिडफील्डर विल नेवर बी आउट ऑफ हिज पोजीशन, यानी कि अगर एक होल्डिंग मिडफील्डर ले लिया तो वो कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे हमेशा रहने वाला है। अब देखो यार, सीन यहाँ पे है कि जिस तरीके से रूमर्स चल रहे हैं और आर्टिकल्स चल रहे हैं, मैन यूनाइटेड ऑलवेज कम अप। इस समय अगर ट्रांसफर मार्केट की बात करें तो मैन यूनाइटेड इस समय डेक्लन राइस के साथ चल रही है, रूबन नेवेस के साथ चल रही है, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू एक्चुअली इम्प्रूव और अपग्रेड द सिचुएशन इन द मिडफील्ड। लेकिन अगर इस सीजन की बात करें तो आई थिंक दे कैन एक्चुअली ट्राई आउट स्कॉट मैकटोमिने। अब ऑफ कोर्स इस समय जो हम देख रहे हैं, ओले गुनार सोल्शायर यूनाइटेड में एक्चुअली 2 CDM का पिवट यूज़ कर रहा है। यहाँ पे हम पॉल पोग्बा और फ्रेड को कंसिस्टेंटली देख रहे हैं। लेकिन सही बात बताऊँ तो ये दोनों एक्चुअली में एक दूसरे के स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, इनके बीच ज़्यादा कोई केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। फ्रेड एज अ सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर सही कर रहा है, CDM के काम में सही कर रहा है, स्लाइडिंग टैकल कर रहा है, एग्रेसिव कर रहा है, पोजीशन छीन पा रहा है, बट उसकी जो बॉडी टाइप है वो एक्चुअली में उसके गेम को लेवल अप नहीं कर पा रही, बल्कि वो खुद एक तरीके से बुली हुआ जा रहा है, जैसे हमने वुल्व्स के मैच में भी देखा। वहीं साइड बाय साइड अगर कंपैरिजन की बात करें पॉल पोग्बा की, तो यार देखो सिंपल सा स्टफ है, पॉल पोग्बा डिफेंस में बहुत ख़राब है और हम क्या उसके ही इज़ बैड एट डिफेंडिंग, क्या हम उसको ब्लेम करने वाले हैं? आई डोंट थिंक, क्योंकि एट द फर्स्ट प्लेस हम चाहते ही नहीं है कि पॉल पोग्बा CDM पे खेले। लेकिन ओले गुनार सोल्शायर के पास ज़्यादा इस समय कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दिख रही और आई थिंक हम मान सकते हैं कि कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट आने वाली, जब तक ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी तब तक हम पॉल पोग्बा को CDM पे देखने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इसके 2 बड़े नुकसान हो रहे हैं यूनाइटेड को। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखो पॉल पोग्बा क्रिएट नहीं कर पा रहा, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, और दूसरी चीज़ कि हम एक
एक CDM के तौर पे हम बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि देखो पॉल पोग्बा को ज़्यादा कुछ अच्छा खास टैकल करना आता नहीं है, बल्कि जब वो करने जाता है तो खुद एक येलो कार्ड ले लेता है, जो कि ऑफकोर्स उसको और भी ज़्यादा अवेयर होना पड़ता है और केयरफुल होना पड़ता है, और वो उसके डिफेंसिव परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा कम कर देता है। लेकिन इसी के साथ आई थिंक कहीं ना कहीं अगर दूसरे वीक पॉइंट की बात करें तो वो होने वाला है थोड़ा सा आई थिंक अनएक्सपेक्टेड लगेगा, लेकिन वो होने वाला है रोनाल्डो और ब्रूनो फर्नांडिस की केमिस्ट्री। अब ऑफ कोर्स यूनाइटेड हैज़ द लग्जरी कि उनके पास ब्रूनो फर्नांडिस या क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ही टीम है। लाइक ऑफ कोर्स अगर वो परफेक्ट हो गए, लाइक अगर ये एक तरीके से मिजर टोरीज और रोनाल्डो वाली डील बन गई, तो आई थिंक डेफिनेटली कोई डिफेंस नहीं रोक पाएगा इनको। बट एक्चुअली में क्या ये कम कर रही है? आई डोंट थिंक। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ पोर्चुगल की नेशनल टीम के साथ, तो अभी तक इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंची नहीं है, और हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। अब सीन यहाँ पे यह है कि देखो डिफेंस में हम कह सकते हैं कि फर्नांडो सैंटोस की जो नेशनल टीम के साथ जो टैक्टिक्स हैं वो बहुत अलग होने वाली है, जो कि ओले गुनार सोल्शायर की होगी। एंड आई थिंक आई होप कि ऐसा ही होगी, ओले सोल्शायर को पता हो कि ये चीज़ अवॉइड करनी है, बिकॉज एट द वेरी लीस्ट वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उनके दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, आपको पता है ब्रूनो फर्नांडिस से जब से साइन करा मैन यूनाइटेड के लिए तब से कितना क्रूशियल प्लेयर है वो यूनाइटेड के लिए, एंड ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द गोइंग टू बी द टीम लीडर। तो अगर दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंस प्लेयर के बीच में केमिस्ट्री सही नहीं बनी तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बाकी इस एपिसोड के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप आपको ये प्रीव्यू पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। और इसी के साथ यार कल हमने मैन यूनाइटेड का जो करियर मोड है उसका फिनाले कर लिया, जहाँ पे हमने चैंपियंस लीग और FA कप जीता था। और इसी के साथ यार आज दोपहर 2 बजे से सिर्फ एक दिन के लिए हम स्ट्रीम को दोपहर में शिफ्ट कर रहे हैं, और आज हम रियल मैड्रिड की जॉब को ले चुके हैं और हम अपना नया करियर मोड स्टार्ट कर रहे हैं फॉर रियल मैड्रिड। सो आई होप you will be joining the stream. Make sure you are in the stream, support the channel and stay tuned, stay safe, and I'll see you guys in the next episode.